जय किसान साथियों, 2019 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सिपह सालारों के बिल्कुल इशारे पर हनुमान बेनीवाल पर पथराव करने वाला हरीश चौधरी आजकल ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो गहलोत के बहकावे में आकर लगा रहे हैं। जब आप गहलोत के इशारे पर हनुमान बेनीवाल पर पथराव कर रहे थे, जब आप प्रताप सिंह खजरियावास के कंधे पर हाथ रख कर ये कह रहे थे ये तो कुछ नहीं है, तब आपको सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं था आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। ऊपर अगर आप थूकते हो तो वो मुंह पर ही पड़ता है। हरीश चौधरी जी, हरीश चौधरी के साथ आज वही हो रहा है जो इन्होंने बोया था। अशोक गहलोत और प्रताप सिंह खजरियावास के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल को बदनाम करने की इन्होंने जो कोशिश की थी, आज उसके अंदर खुद ये धंस चुके हैं और 2023 में हार के डर से आरोप हनुमान बेनीवाल पर लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ना तो आपके हरीश चौधरी के कोई नज़दीकी है और ना कोई गहलोत के। ये गहलोत दूसरे तरीके से घबरा रहे हैं, हरीश जी दूसरे तरीके से घबरा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत पर आप पर आरोप लगा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नवंबर 2019 की उस घटना के बाद में शुरू हुई थी, जब केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल पर हरीश चौधरी ने पाटौदी के कुछ मुसलमानों को साथ मिलके जो पथराव किया था। उससे पहले सोचना चाहिए था मंत्री जी को। और मंत्री रहते ये जो 17 अप्रैल 2018 का नोटिफिकेशन था ओबीसी आरक्षण वाला, ये मंत्री रहते चाहते तो केला ये हरीश चौधरी है वो इसको सही करवा सकते थे, लेकिन तब इन्हें ना युवाओं की ज़रूरत थी, ना ओबीसी की ज़रूरत थी, तब इन्हें ना आरक्षण की ज़रूरत थी, क्योंकि तब तो ये सत्ता की चाशनी के अंदर डूबे हुए थे। अब जब इन्हें मक्खी की तरह सत्ता के अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दिया, तब इन्हें किसान याद आ रहे हैं, नौजवान याद आ रहे हैं, ओबीसी याद आ रहा है, इनका आरक्षण याद आ रहा है। तब कहाँ गए थे आप? और ये जो प्रताप सिंह खजरियावास कल का टीवी के ऊपर ये बोल रहा है कि ये तो सैनिकों का अपमान होगा। अपने आप को भगवान के सम्मान समझने वाले प्रताप सिंह खजरियावास सरेआम टीवी पर कहते हैं कि हम तो भगवान जैसा व्यवहार करने वाले लोग हैं। भगवान मत समझो, राजा रजवाड़ों का राज चला गया। आप लोगों ने किस प्रकार से राज किया था वो भी सब लोगों को पता है। अंग्रेजों के और मुगलों के सामने घुटने टेक कर आपने सिर्फ चाटुकारिता की थी, और वही चाटुकारिता आपके डीएनए में है। आप लगातार कर रहे हो इन काले अंग्रेजों की। तो ये सारा इतिहास जिन लोगों का रहा है, वर्तमान भी उनका वैसा ही दागदार रहेगा, और भविष्य में भी आप देख लेना इनकी औलादें होगी वो भी इसी प्रकार चाटुकारिता में ही व्यस्त रहेगी। ये कुछ अलग नहीं कर सकते, ये लीग से हटकर नहीं चल सकते, ये आज़ाद नहीं रह सकते, ये कभी स्वतंत्र विचारों के धनी नहीं रह सकते। ये तो है हकीकत। बाकी जितने भी नौजवान पढ़े लिखे साथी हैं उन सबसे कहना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके आरक्षण की लड़ाई को आपको लड़ना है। जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप मजबूत रहोगे, सब पीछे पीछे घूमते रहेंगे जिस प्रकार से आज ये घूम रहे हैं। बाकी नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल राजस्थान सरकार को रद्द करना पड़ेगा। इसके लिए इसके बीच में ना हाई कोर्ट आता है ना सुप्रीम कोर्ट आता है। ये कहते हैं कि भर्तियां रुक जाएगी, भर्तियां रुक जाएगी तो आप नोटिफिकेशन वापस रद्द कर देना। आप इसको एक बार हटाकर तो देखो ना। तो ये सारी राजनीति जो ओबीसी आरक्षण पर चल रही है, मेरे पढ़े लिखे साथी जितने भी हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब से कहना चाहता हूँ, धैर्य के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। तैयारी के अंदर कोई लापरवाही मत बरतिए। नोटिफिकेशन के कारण आपकी नौकरी को नहीं जाने देंगे। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल इन्हें रद्द करना ही पड़ेगा। और ओबीसी के जितने भी 8-10 हज़ार लोगों पर कुठाराघात हुआ है, जिनकी नौकरी गई है इस नोटिफिकेशन के कारण, उन भाइयों के लिए भी छाया पद सर्जित करके कोई इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के और अलग अलग शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं कि इसका समाधान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। राजस्थान सरकार सिर्फ खेल खेल रही है और हनुमान बेनीवाल समाधान पर सोच रहा है। तो समाधान जरूर निकलेगा। आप बेझिझक होकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय किसान।